तो जल्दी खत्म हो जाएगा। उत्तर मुगल का ज़्यादा बच चल रहा है, बच चल रहा है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले रिवीजन करवा देते हैं ना। रिवीजन करवाएं कि नहीं? चलिए सभी लोग, साउंड आ रहा है भैया जी? बिहार पुलिस का सिलेबस आज डाल रहे हैं। बिहार पुलिस का सिलेबस ज़्यादा चेंज वगैरह ना, वो खाली बताया था, ठीक है ना। तो क्या ज़्यादा अभी जोर देना है, जो 15-20-25 दिन बच्चे वाले बिहार पुलिस के लिए वो बता देंगे, ठीक है। वो सारा सिलेबस आज हम डालते हैं, सारा बताते हैं, अभी टेंशन नहीं लो। स्टार्ट करें, बताओ जल्दी, क्लास को स्टार्ट किया जाए। सर हम भी अभी आए हैं। चलो बिल्कुल, एक के बात पर 4-5 चर्चा कीजिए गुरुजी, याद होने का मतलब यही है। तो हम तो करवे करते हैं, आप लोगों को इतना चर्चा कर देते हैं, इतना चर्चा कर देते हैं, कुछ कहने का नहीं करते चर्चा। अभी हम रिवीजन करवाएंगे तो फिर भी चर्चा होगा, ठीक है ना। उसका फिर बताएंगे तो फिर चर्चा होगा, तो चर्चा तो होते रहेगा। चलो यार शुरू हो जाओ। कौन कॉल कर रहा है? अभी कॉल कर रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। चलो यार डांडो, स्टार्ट करते हैं आप क्लास का आपका, ठीक है। ज़्यादा बच्चा हुआ ना, पहले सुन ले, सुने रे। और तो उत्तर मुगल काल क्या पढ़ रहे थे? उत्तर मुगल काल। कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो, थोड़ा कॉल कीजिएगा आप। 10:30 बजे के बाद थोड़ा क्लास ले रहे हैं। टेलीग्राम से किया, अरे कॉल अभी और आया। पढ़ा रहे हैं, 10:30 से बात करेंगे। आप बोले थे कि लुसेंट पढ़ना पड़ेगा, हम केवल आपका बेच पढ़ते हैं, लुसेंट पढ़ना पड़ेगा कि पढ़ रहा मैं पका पागले है कि हम बोले तो उसके लिए बोले थे, जो बोला था
कि जो है हम किसी का बेच लेना ना चाहते हैं, अपने खुद से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए लुसेंट बोले थे अच्छा तो जितना पढ़ा रहे हो उतना तो लुसेंट से भी हम ज़्यादा दे रहे हैं। और मेरा एक बार पढ़ लेने के बाद लुसेंट में साइंस वगैरह देखो ना, साइंस वगैरह लुसेंट में जो है साइंस उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है जी के, ठीक है। लुसेंट का साइंस पढ़ेगा तो दिमाग में नाच जाएगा, ठीक है। तो मेरा सिलेबस एक बार पढ़ लो, उसके कोनो सब्जेक्ट उठाओ, गर्दा उड़ जाएगा, तबाही मच जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल न लेना है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल बताए थे ना, भाजी सब्जी फोर माँ साहब, भाजी सब्जी फोर माँ साहब बताए थे। उत्तर मुगल काल में कुल कितना शासक? 11। कुल कितना था? 11 शासक। धीरे धीरे कहाँ था? फिर अकस्टा देख रहा था। तो वो तो हम आए थे। जानवर कह से जो है टकला बाल ना आएगा मुड़िया में, यहाँ डाल दे। ये ना क्या बोले थे? तो बोले थे उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक, कुल 11 शासक हुए थे। बताना है कि उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक कौन थे? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। बताओ जजाऊ 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 का युद्ध कब हुआ था? 1707, 1707 में हुआ था। जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुअज्जम एवं आजम, मुअज्जम एवं आजम कौन जीता? मुअज्जम कौन जीता? मुअज्जम कौन जीता? मुअज्जम जीत गए थे। और मुअज्जम जो है किस नाम से अपना राज्याभिषेक करवाए थे? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। सर्वाधिक उम्र में मुगल शासक बनने वाले शासक बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष के अवस्था में मुगल बादशाह बने थे? 63 वर्ष। कितने वर्ष? 63 वर्ष, 63 वर्ष के अवस्था में। बताना है कि साहू जी महाराज को किसने रिहा कर दिया? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। साहिब खबर किसे कहा गया है? बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर बहादुर शाह प्रथम, साहिब खबर बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख जहादार शाह, लंपट मूर्ख जहादार शाह। घृणित कायर फर्रुख सियर, घृणित कायर फर्रुख सियर। शाहजहां द्वितीय, रफी उर दौला, शाहजहां द्वितीय रफी उर दौला। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला, रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला। फिर बताए थे कि बहादुर शाह प्रथम के बाद, चलो यार क्लास रुक रुक कर चल रहा है, आप लोग के साथ भी ये क्या रुक रहा है क्लास? सब बताइए आप लोग, बताइए आप लोग क्लास सच में रुक रहा है क्या? थोड़ा चेक कर लेते हैं, चेक कर लो थोड़ा रुक के चल रहा है क्या? ठीक चल रहा है। विवेक कुमार बफरिंग, जिसका अगर रुकता भी हो थोड़ा ब्रेक हो जाइएगा, ठीक है ना। सर जी आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। और हमरा नहीं बोल रहा है, शर्मा को बोल रहा है। शर्मा कौन है? शर्मा कौन? शर्मा है ए राहुल शर्मा, मार के देंगे तुमको जो है खरमा बना। यहाँ ध्यान दो। चलो ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक चल रहा है सर, ओके।
तुम मेरा अथिया तोड़ देता है, लाइए तोड़ देता है। जरूर लाइव पकड़ते हैं, बफरिंग कर रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्या बोल रहे थे? तो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बता। बहादुर शाह प्रथम के बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक कौन बना था? जहांदार शाह। जहांदार शाह बने थे। जहांदार शाह किसके मदद से शासक बने थे? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां कहाँ के मुसलमान थे? ईरानी मुसलमान। ईरानी मुसलमान। ईरानी मुसलमान। लाल कुंवर नामक महिला से किसका संबंध था? जहांदार शाह। जहांदार लाल कुंवर नामक महिला किसका संबंध था? जहांदार शाह। जहांदार शाह का संबंध था। लंपट मूर्ख किसे कहा गया है? जहांदार शाह। किसे कहा गया है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। जहांदार शाह की हत्या कौन की है? सैयद बंधु। सैयद बंधु। और सैयद बंधु में कितने भाई थे? 2 भाई। दोनों भाई का नाम बताओ। तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां। सैयद बंधु ने किसे शासक बनाए थे? फर्रुखसियर। किसे बनाए थे? फर्रुखसियर। तो बताना है कि फर्रुखसियर जब शासक बने थे तो बताओ कि फर्रुखसियर के सेनापति कौन बने थे? हुसैन अली खां। हुसैन अली खां। सेनापति को क्या बोलते हैं? मीर बख्शी। क्या बोलते हैं? मीर बख्शी। और बताओ कि वजीर कौन बने थे? अब्दुल्ला खां। वजीर मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। फिर आप लोग को बताए थे लंपट घृणित कायर किसे कहा गया है? फर्रुखसियर। घृणित कायर फर्रुखसियर। घृणित कायर फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर ने शाही फरमान अंग्रेजों के लिए कब जारी किए थे? 1717। बताना है कि एक डॉक्टर जॉन हैमिल्टन फर्रुखसियर के दरबार में किसके नेतृत्व में आए थे? जॉन समरन। फर्रुखसियर को कौन सा ओसाइड रोग हुआ था? बुरा लिखना खैर लिखा है तो बुरा नहीं बोलना, समझाने के लिए बोले थे। तो क्या बताए थे? तो हुआ था फोरा। क्या हो गया था? फोरा। उसका इलाज कौन कर दिए थे? तो हैमिल्टन। कौन किए थे? फर्रुखसियर क्या हुआ? खुश। क्या हुआ? खुश। और कहाँ व्यापार करने के लिए, कहाँ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था? बंगाल में। कितना रुपया वार्षिक कर पर? 3000 वार्षिक कर पर दे दिए थे। ठीक है ना। और याद रखना फर्रुखसियर के बारे में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे तो जब पढ़ाएंगे आपको सिख धर्म तो बताएंगे बंदा बहादुर का हत्या भी कौन करता है? फर्रुखसियर। बंदा बहादुर को मरवा कौन लेता है? फर्रुखसियर। बंदा बहादुर को कौन मरवाता है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। बताओ फर्रुखसियर की हत्या कौन किया था? सैयद बंधु। फर्रुखसियर की हत्या कौन किया था? सैयद बंधु। सैयद बंधु ने किसके साथ मिलकर फर्रुखसियर की हत्या किए थे? तो कौन थे? तो वो थे मराठा। कौन थे? अच्छी चीज याद रखना, मुगल बादशाह में पहला बादशाह फर्रुखसियर थे। एक चीज यो लिख लेना अगर लिखना है तो, ठीक है ना। बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। मुगल बादशाह में पहला बादशाह फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। कहाँ हुआ था? मुगल बादशाह में पहला बादशाह जो है वह कौन था? वह आपका फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना। कहाँ हुआ था? पटना में। याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। चल बिल्कुल लिख दिए। बताओ फर्रुखसियर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो रफ़ी-उद-दर्जात सबसे छोटा कार्यकाल रफ़ी-उद-दर्जात। उसके बाद फिर कौन? रफ़ी-उद-दौरा। शाहजहां द्वितीय रफ़ी-उद-दौरा। उसके बाद फिर कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला कब से कब तक? तो 1948 रंगीला बादशाह किसे कहा गया है? मोहम्मद शाह रंगीला। सुंदर युवतियों का झुंड किसे पसंद था? मोहम्मद शाह रंगीला।
फिर बताना आप लोगों को कि बताना है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739। किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह सॉरी नादिर शाह। किसे? नादिर शाह को बताना है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। कब हुआ था? 1739। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। कौन हार गया था? मोहम्मद शाह रंगीला का पराजय हुआ था। बताए थे ना, और बताए थे कि ये जो आपका थे नादिर शाह थे, लगभग दिल्ली में कितने दिन शासन किए थे? 15 दिन। और लगभग कितना करोड़ रुपया लूटे थे? 70 करोड़ रुपया लूटे थे। कौन? नादिर शाह। कौन? नादिर शाह। और बताओ कि मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस को कौन लूट लिया था? नादिर शाह। नादिर। मयूर सिंहासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। कौन बनवाए थे? शाहजहां। चलो यहाँ डाल दो, कल का क्वेश्चन था, यहाँ डाल दो। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास। बिल्कुल राइट है, आगे बताएंगे। यहाँ सुनो, तो बता रहे थे क्या कि मयूर सिंहासन कौन बनवाए थे? शाहजहां। पहला बैठने वाला शासक शाहजहां। अंतिम शासक जो बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला। कोहिनूर हीरा कौन लूट के ले चल गए थे? नादिर शाह। कौन लूट के गए थे? अवध के नवाब उस समय कौन था? सादत खां। अवध के नवाब उस समय कौन था? सादत खां उस समय अवध के नवाब थे। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला समय जो है ना, अब सुनो, यहाँ तक पढ़ाए थे। अब आगे देखो, आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सुनो। अब बता रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला जब कमज़ोर हो गए थे तो उसका जो गवर्नर थे, ठीक है ना, जो अलग अलग प्रांत में शासन संभाल रहे थे, वो बोला था कि हम स्वतंत्र, हम मोहम्मद शाह रंगीला के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र अपना वंश का, अपना साम्राज्य का स्थापना करेंगे। इस प्रकार जो हैदराबाद का स्थापना हुआ था, अवध का स्थापना हुआ था, स्वतंत्र बंगाल का स्थापना हुआ था। ये सभी क्वेश्चन पूछता है, तो कुछ हम लिखवा रहे हैं, स्थापना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जस्ट एकदम याद कर लेना है, ठीक है ना। चलो याद आन दो। तो पहला है स्वतंत्र हैदराबाद। क्या है, क्या बोल रहा है? यहाँ लिखे क्या? प्रांत लिख रहे हैं, ठीक है ना। पहला स्वतंत्र हैदराबाद, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किए थे? स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना चिनकिलिस खां। क्या बोल रहे हैं? चिनकिलिस खां ने किए थे। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के ही सेनापति के रूप में काम करते थे, ठीक है ना, चिनकिलिस खां। लेकिन चिनकिलिस खां देखा था मोहम्मद शाह रंगीला एकदम पक्का लोले है, बकलोले है, कुछ बोल रहा है तो सुनने करता है, अपने पागलेशन करते रहता है। नादिर शाह से हार गया है। नादिर शाह से समझौता कौन किया? चिनकिलिस खां के समझौता। नादिर शाह से समझौता किए थे, चिनकिलिस खां समझौता किए थे, उसे भेज दिए थे, तो नादिर शाह भी और लूटता, ठीक है ना। तो चिनकिलिस खां देखा कि पगला राजा के साथ रहने कुछ है फायदा ना है, इसीलिए हैदराबाद में का ये गवर्नर था, तो वो बोला हैदराबाद अब हम जो है अलग शासन करेंगे। कौन? चिनकिलिस खां। स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? चिनकिलिस खां। स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना चिनकिलिस खां। इसी का नाम क्या है? निजाम उल मुल्क। क्या है? निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? चिनकिलिस खां। निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? चिनकिलिस खां। स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किया है? चिनकिलिस खां। अगला स्वतंत्र अवध। क्या रखते हैं? स्वतंत्र अवध। ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के अंतर्गत ही काम करते थे, लेकिन ये बोला था चिनकिलिस खां अलग हो गया है, हम अलग होंगे, ठीक है ना। ऐसे भारत कुछ करता है तो पाकिस्तान बोलता है हम करबो ना। उसी प्रकार ये चिनकिलिस खां जो है हैदराबाद का स्थापना किए थे, तो सादत खां बोला हम जो है अवध को अलग कर लेते हैं। और स्वतंत्र अवध का स्थापना कौन किए थे? सादत खां। और चिनकिलिस खां बोले थे हम निजाम उल मुल्क, तो ये बोला था हमें थोड़े कम है। ये दोनों कंपटीशन चलते रहता था। तो ये बोला था हम निजाम उल मुल्क, तो ये बोला पगलवा हम ये बुरहान उल मुल्क। ये कौन चीज है?
बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। तो बताओ निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? चिनकिलिस खा। निजाम उल मुल्क, याद लो, निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? चिनकिलिस खा। और बुरहान उल मुल्क किसे कहा गया है? तो सआदत खा स्वतंत्र अवध का स्थापना, सआदत खा स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना, चिनकिलिस खा स्वतंत्र बंगाल, स्वतंत्र बंगाल, क्या बोल रहे हैं, बंगाल का स्थापना कौन किए थे? वो थे मुर्शिद कुली खा। कौन थे? काफी इंपोर्टेंट ये सब नाम आ रहा है। मुर्शिद कुली खा, मुर्शिद कुली खा। तो बोलो स्वतंत्र बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खा, स्वतंत्र बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खा, स्वतंत्र बंगाल का स्थापना मुर्शिद कुली खा। और ये राजधानी बनाता मुर्शिदाबाद। क्या बनाता है? इसका नाम है मुर्शिद। तो ये बोलेगा राजधानी रहेगा मुर्शिदाबाद। वो अभी नहीं पढ़ना आगे बताएंगे, खाली अभी हम बोल दिए हैं। जब बंगाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। अब आएगा कर्नाटक। क्या आएगा? स्वतंत्र कर्नाटक, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र कर्नाटक का स्थापना कौन किया था? मुगल से अलग होकर। तो सादुतुल्ला, सादुतुल्ला खा, सादुतुल्ला खा, सादुतुल्ला खा, सादुतुल्ला खा। तो ये चारों का जो है ना मोहम्मद शाह रंगीला के समय अलग होकर स्थापना कर दिए थे। लेकिन कुछ और नोट में याद रख लेना, जो वो मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के समय ना हुआ था, लेकिन वो भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ स्वतंत्र हैदराबाद, क्या पूछेगा? स्वतंत्र हैदराबाद, स्वतंत्र बोले हैदराबाद नहीं, स्वतंत्र मैसूर, स्वतंत्र मैसूर, स्वतंत्र मैसूर का स्थापना कौन किए थे? तो हैदर अली। कौन किए थे? हैदर अली। हैदर स्वतंत्र मैसूर का स्थापना हैदर अली, स्वतंत्र मैसूर का स्थापना हैदर अली, हैदर अली। और स्वतंत्र भरतपुर, स्वतंत्र भरतपुर तो बताए थे औरंगजेब के समय, बताए थे आगरा के ही नजदीक भरतपुर है। बताए थे जाट नेता थे औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय चूड़ामन और बदन सिंह, चूड़ामन और बदन सिंह यही स्थापना किए थे, बताए थे। तो लिखो यहाँ चूड़ामन। क्या लिखो? चूड़ा कितना लेना है? मन भर। कितना लेना है? चूड़ामन, चूड़ा एक मन चूड़ा लो एवं बदन पर। कहाँ लेना है? बदन सिंह पंची। तो चूड़ामन एवं बदन सिंह, कितना आप लोग को याद रखना है, जल्दी बोलो। हैदराबाद का स्थापना चिनकिलिस का, हैदराबाद चूड़ामन एवं बदन सिंह है, हैदराबाद चूड़ामन एवं बदन सिंह। हैदराबाद का स्थापना चिनकिलिस का, ठीक है ना। अवध का स्थापना सआदत खा, बंगाल के मुर्शिद कुली खा, कर्नाटक के सादुतुल्ला खा, स्वतंत्र हैदराबाद, स्वतंत्र मैसूर का हैदर अली, स्वतंत्र भरतपुर का चूड़ामन एवं मदन सिंह। ये कौन है? जाट नेता। कौन है? जाट नेता। जाटों का अफलातून किसे कहा गया है? सूरजमल, सूरजमल। लास्ट वाला तुम बोलना, ठीक है ना। सूरजमल। कौन चीज? सूरजमल। याद हो गया इतना। निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? पहला निजाम उल मुल्क किसे कहा गया है? चिनकिलिस खा। बुरहान उल मुल्क सादत खा, सादत खा। इतना याद रखना था। अगला आएगा कौन? अगला शासक आएगा आपका कौन? तो अहमद शाह। कौन आएगा? अहमद शाह। अहमद, बताओ ये कब से कब तक, जल्दी बताओ। अहमद शाह कब से कब तक? तो मोहम्मद शाह 1948 तक, मोहम्मद शाह 1948 तक। तो अहमद शाह कब से कब तक? 48 से 54, 48 से 54। बिल्कुल लिख दिया, सही, बिल्कुल राइट है। तो अहमद शाह जो थे वो 48 से 54, 48 से 54। अब हम लोग इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है 1748 से लेके 54 तक हो जाएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछता है कि अहमद शाह अब्दाली। क्या पूछता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर किसके समय किया गया था? तो अहमद शाह
ठीक है। नामो है अहमद शाह, आक्रमण भी किया अहमद शाह अब्दाली, भूलेगा क्या, भूल जाएगा। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के समय, अहमद शाह के समय। तो नादिर शाह ईरान से आए थे, नादिर शाह जो है मर गए थे, तो फिर उसका जो है उसी खानदान से कौन आए थे, अहमद शाह अब्दाली आए थे। उस समय मुगल शासक, जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किए थे उस समय मुगल शासक कौन था, तो वो था अहमद शाह। कौन था? और अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 8 बार आक्रमण, 8 बार आक्रमण किए थे। क्योंकि ये अहमद शाह जो थे पक्का पागल थे, पक्का पागल ही था, योग तो था नहीं। एक महिला था जिसका नाम था क्या, बताओ क्या नाम था? उद्यम। क्या था? उद्यम। क्या था? तो एक महिला था, क्या था? एक महिला, एक उसके साथ जो है ये अहमद शाह का चक्कर चल रहा था। चक्कर प्रेम प्रसंग के मामला था, प्रेम प्रसंग के, और दिन भर ओखले पीछे पागल, ओखले पीछे। तो प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग की प्रेम प्रसंग के मामला था। वो महिला का नाम था उद्धम। क्या था? उद्धम नामक महिला, उद्धम नामक महिला के पीछे दिन भर पागल है। अहमद शाह अब्दाली आया और लूट के चला गया, लूट के चला गया, लूट के चला गया। तो ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है ना। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अलग कौन आएंगे? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर, बताओ कि आलमगीर किसका मूल नाम था, जल्दी बताओ। आलमगीर, यहाँ ध्यान दो आप लोग। आर टाइम अटैक, बिल्कुल राइट। आर टाइम अटैक, बिल्कुल राइट है। आर टाइम अटैक, बिल्कुल राइट है। आप लोग यहाँ ध्यान दो। आई कौन है? किलबिश राजपूत जी क्या लिख रहा है? कौन बचा था पता है? मोटी है पगला क्या? यहाँ ध्यान दे, बकवास कोई नहीं करो, ठीक है। बकवास कोई नहीं करना आप लोग को। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे सुनो। तो बोल रहे अहमद शाह के बाद कौन? आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह के बाद कौन? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर, अरे बोलना फटाफट, बोलना खत्म करना। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर। तो अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक? 1754 से 59। आलमगीर किसका मूल नाम था? औरंगजेब। आलमगीर किसका मूल नाम था? औरंगजेब। किसका? औरंगजेब का मूल नाम था। और याद रखिएगा, आलमगीर के समय क्या हुआ? प्लासी युद्ध। क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? पहले वह ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की, ब्लैक होल बोले तो, ब्लैक होल बोले तो काली कोठली की घटना कब घटा था? तो काली कोठली घटना 1756। बताओ, जब ब्लैक होल बंगाल में, सुनो, जब बंगाल में ब्लैक होल काली कोठली की घटना घटा था 1756 में, उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना। काल कोठली घटना क्या है पता है? तो उस समय मुगल का याद डाल दो, यहाँ सुनो, याद डाल दो। उस समय जो बंगाल के नवाब थे 1756 में, जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। कौन थे? सिराजुद्दौला। इस आगे पढ़ाने टेंशन नहीं लेना, सिराजुद्दौला। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो बिना सिराजुद्दौला के पूछे ही, ठीक है ना, कलकत्ता में जो है किलाबंदी करने लगे। क्या करने लगे थे? किलाबंदी करने लगे थे, बाउंड्री वगैरह डालने लगे थे। सिराजुद्दौला गुस्सा आया था, गया वहाँ पर, सेना भेजा, जितना लोग काम कर रहा था सबको पकड़ लिया। सबको क्या किया था? और काम कर रहा था 146 लोग। कितना लोग? 146 लोग काम कर रहा था। सबको लिया पकड़, सबको लिया पकड़ लिया था। एक ठो कमरा में लाइट वगैरह कुछ हो नहीं, ठीक है ना, लाइट वगैरह कुछ हो नहीं, थोड़ा मोड़ा भुरकी भर का होगा कहीं, खिड़की बंद कर दिया है सबको। 146 लोग को। कितना बड़ा कमरा पता है? तो कमरा था 14 बाय 18। 14 बाय कितना बड़ा होगा? 14 बाय 18।
हाँ हाँ यार जला इतने बड़ा है 14/18 जब यहाँ पर तो 14/18 तो 14/18 कमला में 146 लोग को ठूस दिया, जैसे बोरा वोरा लाता है ना गाड़ी पर, उस प्रकार ठूस दिया था। कितना? तो 14/18 कमला में 146 लोग को ठूस दिया था और दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया और रात भर छोड़ दिया, रात भर छोड़ दिया। इसे तो छिल्लर मुर्गी था ही, अरे अंग्रेज छिल्लर मुर्गी ना है। 123 लोग भुलट गया रात भर में। क्या हुआ? 123 लोग हो गया राम नाम सत्य, राम नाम। और मात्र कितना लोग बचा है? 23 लोग बचा है। उसमें एक अंग्रेज थे हॉलवेल। कौन थे? हॉलवेल। कौन थे? हॉलवेल निकला है और भागा लेक कबड्डी। कहाँ पर? लेक कबड्डी भागा लोबर्ट क्लाइव पर। लोबर्ट क्लाइव के पास भागा है, बोला हम न जाएंगे काम करने वहाँ पर ही। सिराजुद्दौला जो है भारी बनवास है, पूरा हमको मारता है, मारता तो थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। रात भर दिया कमरा में बंद, 14/18 कमरा में हम जो है फेंक के दिया, सबको बंद कर दिया था। हम तो ऊपरा में थे तो बच्चों गए, नीचे में रहते तो चटनी बन जाते हैं। वो बुर्की के पास थे तो जर्मनी सासों से आ रहा था, तो सास में तेरा सास में तो जिंदा रहे थे, ठीक है ना। हॉलवेल किसके जाके बोला था? लोबर्ट क्लाइव। लोबर्ट क्लाइव को लोबर्ट क्लाइव आया था, बोला चलो फरिया लेंगे, आया था। और यहाँ पर ये लोबर्ट क्लाइव धोखा देकर, ठीक है नहीं बताएंगे आगे जब पढ़ाएंगे तब, अभी तो शॉर्ट में बता रहे हैं। धोखा देकर प्लास्टिक का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला का पराजय हो गया था। और जो है ये लोबर्ट क्लाइव जीत गए थे और मीर कासिम जो है अगला, मीर कासिम नहीं मीर जाफर जो है अगला नवाब बन जाता है। तो ये सब कहानी आगे बताएंगे, बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे, तो ये याद रखना। बताओ 14/18 252 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल। हैदराबाद का स्थापना चिनकिलिस खा और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। सलालजंग संग्रहालय हैदराबाद में है, बिल्कुल राइट है। आलोक जी बिल्कुल राइट है। चलो यार ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर यहाँ सुनो तो क्या बोले, काली कोठरी घटना का घटा था। काली कोठरी घटना 1756। उस समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय। और इसी घटना के कारण प्लासी का युद्ध क्या होता है? प्लासी का युद्ध। प्लासी का बताओ, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? 1757। अभी बताए थे, रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हार हो गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। यह प्लासी का युद्ध जब हो रहा था, उस समय मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय। ना हो जाएगा 5459 के अंदर ना आएगा? अरे बोल ना। तो ये दो बात इसके बारे में याद रखना है बस, ठीक है ना। कि जब काली खोटी घटना घटा था उस समय कौन था? आलमगीर द्वितीय। और जब प्लासी की युद्ध हुआ था उस समय भी कौन था? आलमगीर द्वितीय। अब अगला आएगा कौन? शाह आलम द्वितीय। कौन आएगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम। अगला आएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अब सुनो, बताओ शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट कीजिए। शहरी बिल्ली। हाँ शहरी बिल्ली, यहाँ ध्यान दो। 1757 बिल्कुल राइट है। बताओ शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? लिखा हुआ है ना? लिखा है, लिख लो। अली गौहर। क्या था? इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा है। बताओ शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? जल्दी लिख लो। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर। अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर। अली गौहर। अच्छा, शाह आलम द्वितीय का हत्या कौन किया था? देखो नीचे लिखल होगा। शाह आलम द्वितीय का हत्या कौन? कादिर खा। कौन किए थे? नीचे लिखल होगा। शाह आलम द्वितीय का हत्या कौन किए थे? कादिर खा। अरे उसी शाह आलम द्वितीय के ही नीचे तो पलट नहीं देना है। शाह आलम द्वितीय जहाँ समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो शाह आलम द्वितीय का मृत्यु कौन, हत्या कौन किया था? कादिर खा। कौन किया था? तो शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर। काला कोठली 20 जून 1756 बिल्कुल राइट है। ओ गॉड, ये तो महा देहाती बुच्चर किसको बोल रहा है? ये लो शहरी बिल्ली देहाती बुच्चर की कर रहा है अपने में पागल। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। 1757 ठीक है, यहाँ ध्यान दो। बताओ तो शाह आलम द्वितीय का हत्या कौन किया था? कादिर खा। और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब बताओ
हम जानते हैं शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से कब तक रहे थे? 1806 यानी इसके बीच कुछ घटना घटेगा तो मुगल शासक कौन होगा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ना होगा रे। तो बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अब बक्सर के युद्ध में कौन मुगल शासक थे? शाह आलम द्वितीय। अब सुनो, बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, वो हुआ था त्रिगुट सेना। क्या हुआ था? त्रिगुट सेना वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो तो सर हेक्टर मुनरो। कौन थे? सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर किसका जीत हुआ था? जीत हुआ था अंग्रेजों का। सर हेक्टर मुनरो का हार किसका हुआ था? त्रिगुट सेना का। त्रिगुट सेना मतलब 3 राजाओं का सेना। त्रिगुट सेना मतलब 3 राजाओं का सेना। एक थे बंगाल के अपदस्थ नवाब, बंगाल के हारा हुआ नवाब मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम को जब बंगाल से मार के भगा दिया था तो मीर कासिम बोला, छोटा अंग्रेज तो हमको मार के भगाएगा, लुक तेरा बदला लेंगे। और मीर कासिम दौड़ल पहुंचे कहाँ पर? अवध। कहाँ पहुंचा था? अवध में एक राजा मिला था। अवध के नवाब थे, वो थे सुजाऊ दौला। कौन थे? सुजाऊ दौला। और सुजाऊ दौला को जो है मीर कासिम बना लिए थे। बोला सुजाऊ दौला अभी देखो हमको मार के भगा दिया बंगाल से, एक दिन तोरो मार के अंग्रेज बनाए भगा दे, इसलिए अब ये मौका है, फरियाद लो सब मिलकर अंग्रेज से, अंग्रेज को भगा दो। सुजाऊ दौला बोला ठीक है, अंग्रेज हम लोग दिक्कत करता है, चलो फरियाद लेते हैं। तो ये दोनों बोला हम दोनों लड़ पाएंगे? बोला ना लड़ पाएंगे, एक और साथ ले लो। बोला चलो शाह आलम द्वितीय पर। कहाँ पर? शाह आलम द्वितीय मुगल शासक है ना, शाह आलम द्वितीय के बाद चलो और उसको भी बोलेंगे तुम भी लड़ो, ना तो रोज मार के कहीं भगा देगा अंग्रेज का, आना मुश्किल है, सब मिलकर लड़ेंगे। ये दोनों कहाँ गए थे? शाह आलम द्वितीय पर। शाह आलम द्वितीय के पास आए, तीनों हो गया तैयार के अंग्रेज के सोट देवे, और तीनों का सेना मिला, इसीलिए कहलाया था त्रिगुट सेना। त्रिगुट अरे हाथी रथ पर सवार हो गया, घोड़ा पर, अरे जो है अंग्रेज को मारने जा रहा है, भाला लेके तलवार लेके मार देंगे। अंग्रेज दुलस मारा, ठा ले मारते रहा, इतना घुलट गया था। यानी किसका हार हो गया था? त्रिगुट सेना का हो गया हार। क्या हो गया था? और कौन जीत गया था? सर हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। तब अब होगा क्या? सिंपल बात है, जब युद्ध होता है, अरे गांव टोला में जब मार धार होगा तो जब पंचायत बैठेगा तब देखना उससे समझौता होता है, संधि होता है ना, होता है। जिसको ज़्यादा नुकसान होगा उसको तुमको भरपाई करना पड़ेगा। यानी जो जीत जाएगा वो जो अपना नियम कानून लाद देगा। जीता कौन? अंग्रेज। कौन जीता है? तो यहाँ होगा संधि। क्या होगा? इस संधि को बोलेंगे इलाहाबाद की संधि। बताओ इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की, तो बक्सर के युद्ध के बाद कौन संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद की संधि होता है, कब होता है? 1765 में होता है। ये 2 चरण में होता है, एक 12 अगस्त, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। लेकिन संधि करने के लिए कौन आता पता है? संधि करने के लिए कौन सा अंग्रेज आता है? तो संधि करने के लिए आता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव काफ़ी होशियार था, कैसे संधि करना है, कैसे जो है फंसा देना है लोग को, लॉर्ड क्लाइव अच्छा जानता था। तो इस समय लॉर्ड क्लाइव लंदन में थे। कहाँ थे? लंदन में। लेकिन स्पेशल संधि करने के लिए लंदन से किसको बुलाया गया था? लॉर्ड क्लाइव को। और हुआ इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद के, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा पहला कब? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त किसके साथ हुआ था? 12 अगस्त को हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ संधि, शाह आलम द्वितीय के साथ संधि। और इस संधि के द्वारा जो है लॉर्ड क्लाइव जो है शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से क्या कर ले लिया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जागीरदार, क्योंकि बंगाल छीन लिया था, ठीक है ना, बिहार छीन लिया था और उड़ीसा छीन लिया था। किससे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को। और शाह आलम द्वितीय को बोला दिल्ली छोड़ो तुम,
क्या सुनो, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। मजबूर कर दिया था कौन? तो अंग्रेज ने मजबूर कर दिया था। और शाह आलम द्वितीय को बोला था तुम जाओ अंग्रेज, तुमको इलाहाबाद करा, इलाहाबाद के करा में, करा इलाहाबाद में एक जगह रहते हैं, यहीं रहना है, दिल्ली में न रहना, दिल्ली में न रहना है। और शाह आलम द्वितीय कहाँ भेज दिया था? इलाहाबाद। कहाँ भेज दिया था? इलाहाबाद। कहाँ भेज दिया था? इलाहाबाद में भी करा। कहाँ पर? करा माने पुनः है, तो वहीं पर, कहाँ पर? वहीं भेज दिए थे। और शाह आलम द्वितीय, सुनो यहाँ पर, शाह आलम द्वितीय को बोला था, शाह आलम द्वितीय सुनो यहाँ पर, शाह आलम द्वितीय जो तो बोला मुगल बादशाह है, इतना बेइज्जती हमको कर रहा है, आए हमको तो पैसा वैसा बहुत चाहिए, तब ने शासन चलाएंगे। तो अंग्रेज बोला था सुनो तो पैसा वैसा नहीं मिलेगा, पेंशन लेंगे। क्या देंगे? पेंशन। क्या देंगे? बंगाल बिहार उड़ीसा हमार हो गया है। तो शाह आलम द्वितीय बोला हाँ तोरे हो गलो, जीत गया तो तोरे हो गया है। तो सुनो, बंगाल बिहार उड़ीसा में हम करेंगे व्यापार, और उससे जो टैक्स प्राप्त होगा वो तो हम रखेंगे, और तुमको 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। कितना? 26 लाख वार्षिक पेंशन। एक वर्ष से कितना? 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। बताओ शाह आलम द्वितीय पेंशन कितना मिला था? 26 लाख वार्षिक पेंशन मिला था। कौन दिए थे? अंग्रेज ने दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला, अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला, पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। कितना पेंशन मिल रहा था? 26 लाख वार्षिक टैक्स, वार्षिक यानी एक वर्ष में, एक वर्ष में मिल रहा था। फिर बताना, आप लोग को बताना, यहाँ सुनो, शाह आलम द्वितीय से संधि हो गया तो 12 अगस्त कब? अब रॉबर्ट क्लाइव जो था पहुंचा किसके पास? अवध के नवाब सुजाऊ दौला। बोला की रे सुजाऊ दौला, तोरा कौन सी खुजली हो लो आए, ललल चलाया है, शांति से बैठा नहीं रह गया। और सुजाऊ दौला से संधि किया था कब? 16 अगस्त। कब? तो बताओ, अवध के नवाब सुजाऊ दौला से संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को हुआ था। और जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, सारा भरपाई किससे करवाया था? सारा भरपाई करवाया था सुजाऊ दौला से। अब बोलेगा मीर कासिम से काहे ने किया था? तो मीर कासिम तो ये तो बंगाल के पहले नवाब थे, लेकिन इसको भगा दिया गया है, तब तो नवाब हुआ है नहीं, तो भाग गया। 1 2 3 क्या हो गया? 1 2 3। इसलिए मीर कासिम के साथ कोई संधि नहीं हुआ था। याद रहेगा? ये बताओ। अरे याद रहेगा? जिसे आगे ही पढ़ेंगे तो उसमें फटाफट बोल के निकल जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। तो बताओ, ये हुआ आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गोहल। हत्या कौन किया था? कादिर खां। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 को। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। अबर के नवाब कौन था? सुजाऊ दौला। और बंगाल के अपदस्थ नवाब कौन था? मीर कासिम। कौन हार गया था? त्रिगुट सेना। कौन जीत गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? सरेटर मोरलोत। इसके बाद कौन संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। कितना चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? 12 अगस्त को। किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरा चरण कब हुआ था? 16 अगस्त को। किसके साथ हुआ था? सुजाऊ दौला के साथ हुआ था। और अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनने वाला प्रथम मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। कितना पेंशन मिला था? 26 लाख वार्षिक पेंशन। अब सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं क्या? सुनो, अब शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर जो बैठेगा वो कौन है? तो वह है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अपने से राजा नहीं बना था, अपने योग से नहीं बना था, बल्कि इसे बनाया गया था। अब बनाने वाला कौन थे? बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। कौन थे? तो क्वेश्चन पूछे, बताओ क्वेश्चन पूछे वाला कौन सी आएगा? अकबर द्वितीय। कौन आएगा? अरे बोलो पहला, क्या आएगा? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय आ रहे हैं। अब बताओ, अंग्रेजों के संरक्षण के द्वारा बनने वाला प्रथम शासक
अकबर द्वितीय अंग्रेजों के क्या बोल रहा है, अंग्रेजों के माध्यम से, जिसको अंग्रेज बनाया है, तो अंग्रेजों के संरक्षण, अंग्रेजों के संरक्षण द्वारा बनने वाला प्रथम मुगल शासक कौन थे, तो वो थे आपका अकबर द्वितीय। प्रथम पेंशन भोगी कौन थे, साल द्वितीय। देखिए प्रथम अंग्रेजों द्वारा बनने वाला कौन थे, अकबर द्वितीय, अकबर। लेकिन हम जानते हैं कि अंग्रेज वादा किया था कि सालम द्वितीय से कि तुमको 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे। तो अकबर द्वितीय को अभी मिल रहा था कुछ टाइम, अकबर द्वितीय को भी मिला, सालम द्वितीय मर गया तो किसको मिलेगा, अकबर द्वितीय को मिलेगा। तो अकबर द्वितीय को बहुत सारा टाइम मिला था, लेकिन अंग्रेज जो है अकबर द्वितीय पेंशन में बंद कर दिया था। क्या कह दिया था, पेंशन बढ़ो, आप नहीं देंगे पेंशन, से अपन समझे कमावे खाए। अकबर द्वितीय क्या पेंशन बंद क्या किए थे। तब अकबर द्वितीय परेशान हो गया था, ठीक है ना, अंग्रेज के बनाया हुआ बिल्ली परेशान, क्या हो गया, परेशान हो गया था। तब अकबर द्वितीय जो है एक व्यक्ति को बुलाए थे, उसका नाम था राजा राम मोहन राय। तो बोला था देख राम मोहन राय, इसका नाम था राम मोहन राय, क्या था, बोला था अकबर द्वितीय बोले तो देख राम मोहन राय, हमर मुगल बादशाह ही हो, लेकिन मुगल बादशाह हम हैं, लेकिन स्थिति हमारी काफ़ी खराब हो गया है। अंग्रेज छोटा बोला था कि 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे, पेंशन में बंद कर दिया, बताइए कैसे जिंदा रहेंगे, राजा के खानदान से हैं, ठीक है ना, बहुत सारा प्रशासन चलाना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए तुम राजा राम मोहन राय, तुम आज से मेरा राजा तुम ही हो, मेरा राजा तुम ही हो। इसीलिए बताओ राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय बोले थे कि राजा राम मोहन राय तुम बहुत विद्वान हो, अंग्रेजी भी जानते हो, हिंदी जानते हो, उर्दू जानते हो, फारसी जानते हो, बंगाली जानते हो, ठीक है ना, सभी लैंग्वेज को तुम लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा विद्वान हो। तुम जाओ कहाँ, लंदन, कहाँ जाओ, इंग्लैंड जाओ, इंग्लैंड में जाकर वहाँ के महारानी से शिकायत करो कि देखो महारानी जी, ठीक है ना, तो महारानी है, तो हम जो है भारत के महाराजा हैं, हमारा पेंशन बंद कर दिया, शिकायत करो जाके। तब अकबर द्वितीय जो है, अकबर द्वितीय के कहने पर राजा राम मोहन राय कहाँ जाते हैं, तो जाते हैं इंग्लैंड, कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जाते हैं, और वहाँ पर जाके शिकायत वगैरह करते हैं, पेंशन को पुनः चालू करवा देते हैं कौन, तो राजा राम मोहन राय। लेकिन वहीं पर राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ होता है, तो वहीं पर राजा राम मोहन राय के मृत्यु कहाँ होता है, तो ब्रिस्टल शहर, इंग्लैंड, ब्रिस्टल शहर कहाँ पर है, इंग्लैंड में, यहीं पर मृत्यु जाता है। इसीलिए राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ है, तो ब्रिस्टल शहर, इंग्लैंड, ब्रिस्टल शहर इंग्लैंड। तो अकबर द्वितीय बारे में इतना याद रखना है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था, अकबर द्वितीय। अब आएगा रंगदारी करते हो तो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या, जना क्या लिख रहा है, तुम लोग बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, आज रोज खत्म करने पर लगी रहती है, याद रखो आप लोग। अब अंतिम है क्या है, अंतिम कौन है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह, अरे अंतिम यह है ना, कौन है, अकबर द्वितीय कब से कब तक, 1806 से 1837। तो जल्दी बोलो, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इसी बोलते जफर, क्या बोलते हैं, जफर, बहादुर शाह जफर बोलो या द्वितीय बोलो, एक के बात है। यह कब से कब तक, 1837 से 1857 तक। और याद रखना बहादुर शाह द्वितीय जो है ना, ये बहादुर शाह द्वितीय जो थे, इसी समय होता सिपाही विद्रोह, क्या होता है, सिपाही विद्रोह क्या होता है, जल्दी बोलो, बंदर बोल, सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था, सिपाही विद्रोह किसके समय हुआ था, तो 1857 ईस्वी क्रांति को, 1857 ईस्वी के क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है, जो कब हुआ था, 1857 को। उस समय मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, नाम बहादुर है लेकिन काम बहादुर नहीं है। और उस समय जो है दिल्ली से, क्या बोल रहे हैं,
दिल्ली से 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह, इसकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम इनका था बहादुर शाह द्वितीय का जिन्नत महल। क्या था? जिन्नत महल। जिन्नत महल, जिन्नत महल। जिन्नत महल भी पूरा बकलोल, पूरा बकलोली, पूरा बकलोली थी जिन्नत महल। हम जानते हैं 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली से कौन किए थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर ने किए थे। लेकिन जिन्नत महल जो है ये अंग्रेजों को जो है सब कुछ जो बता देता है कैसे 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 क्या होगा, षड्यंत्र जो है सब अंग्रेज को बताता है। जिन्नत महल कौन? ये बकलोली। कौन सी? बकलोली। इस प्रकार जो है 1857 ईस्वी में क्या होता है? तो 1857 ईस्वी में ये बहादुर शाह जफर का गिरफ्तारी हो जाता है। क्या होता है? गिरफ्तारी। 1857 में क्या होता है? गिरफ्तारी। किससे गिरफ्तारी होता है? तो बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय का। अंग्रेज बोला था कि तुम लोग को जो है ना यहाँ भारत में रखेंगे तो कुछ ना कुछ खुरपात करते रहेगा। भारत में एगो रख दिया, इलाहाबाद में खुरपात करबे किया था। तुमको ही भारत में रखेंगे, तुम भी कुछ न कुछ खुरपात करेगा। तुमको इंडिया में जगह भेज देते हैं कि जो है तुमको जो है सोचबे नहीं करो, तुम्हारा जो है खानदान लोग को सोचबे नहीं करे जाने का वहाँ, आप पूरा जो है अच्छे सिलेबस से खत्म हो जाए। ठीक है ना? किससे भेजे? रंगून। कहाँ भेज दिए थे बताओ? अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजे थे? रंगून। कहाँ भेजे थे? रंगून कहाँ पर है? यह है बर्मा। क्या है? बर्मा को अभी क्या बोलते हैं? म्यांमार। क्या बोलते हैं? बर्मा को अभी बोलते हैं म्यांमार। क्या बोलते हैं? तो वह रंगून के जेल में, रंगून के जेल में बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। ठीक है ना? तो जिन्नत महल इधर बोल रही है हम की करिए, ठीक है ना, हम की करें, हमारा पति चल गया है। और जिन्नत महल गा रही गाना, मेरे पिया गया रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है, ले लिखे की बदमाशी कर दी। और यहाँ याद सता रही है जिन्नत महल। किसको? जिन्नत महल को। और रंगून में ही क्या होता है? तो रंगून में ही मृत्यु होता है। किसका? बहादुर शाह द्वितीय का। कब होता है? तो 1862 ईस्वी में मृत्यु। क्या हो गया? इस प्रकार जो है मुगल काल का अंत, मुगल काल का अंत होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि इसका नाम जफर क्यों पड़ा था? ये जो है बहादुर शाह द्वितीय का टाइटल जो है जफर क्यों पड़ा? जफर क्यों पड़ा था? बहादुर शाह जफर जो था ना शायरी लिखते थे। क्या लिखते थे? ये क्या लिखते थे? ये शायरी वगैरह लिखते थे। शायरी वगैरह लिखते थे, गाते थे। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। और उसका जो शीर्षक का नाम था वो था जफर। क्या था? इसके शायरी का शीर्षक का नाम क्या था? तो शीर्षक का नाम जो था, ठीक है ना, वो था जफर। क्या था? जफर। जफर के नाम से ये शायरी लिखते थे, इसीलिए इसे कहा गया बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर कहा गया, याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान दो रे, क्या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जफर जो है बताए थे अभी कि बहादुर शाह जफर जो है ये शायरी क्या लिखते थे? शायरी लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? तो जफर के नाम से, जफर के नाम से ये शायरी लिखते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसीलिए इसे कहा गया जफर। क्या कहा गया है? इसका एगो शायरी भी है। वो शायरी कौन सी पता है? नो तो मैं किसी की आँख का नूर हूँ। अल्लाह सुन, बहादुर शाह जफर का शायरी सुनो। ये कौन कौन शायरी लिखते थे? राजा है, ठीक है ना। देखो बहादुर शाह जफर जो है ये जफर के नाम से शायरी लिखते थे, ठीक है ना। इरंग इरंग राजा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम में पड़ गया टाइटल के रूप में जफर। इसका एक शायरी है किसके? बहादुर शाह जफर का, कि नो तो मैं किसी आँख का नूर हूँ, नो तो किसी के दिल का करार हूँ, ठीक है, मैं किसी के काम आ ना सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। और कहाँ बुझ गया? जाके बुझ गया है रंगून में। कहाँ बुझ गया है? रंगून में। इधर शायरी लिखता था, ठीक है ना। कौन लिखते थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये शायरी लिखते थे, ठीक है। सर बालाजी खत्म हो गया क्या? दरोगा बेच में खत्म तो हो गया है। राजा राम मोहन राय का जन्म बिल्कुल राइट। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था, बिल्कुल राइट है। 1833 में मृत्यु हो गया इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, बिल्कुल राइट है। राजा राम मोहन राय का मूल नाम नरेंद्र दत्त। क्या थे? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र सही है। अरे नरेंद्र दत्त किसका था? स्वामी विवेकानंद का था। बंदर का ही क्या?
याद लो। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, क्या पता है? क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रसिद्ध शायर था, क्या था? एक प्रसिद्ध शायर दिल्ली में रहते थे, क्या रहते थे? एक प्रसिद्ध शायर, एक प्रसिद्ध शायर, अभी भी नाम बहुत फेमस हुआ है, एक प्रसिद्ध शायर, ठीक है ना? उसका शायर के नाम सुना होगा। वो कहाँ? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में अखुम में पीते थे, इतना पीता था कुछ कहने का नहीं। एकदम पी रहा है और शायरी का आविष्कार कर रहा है, पी रहा है नशा में, ठीक है ना? नशा शराब में होती तो नाश्ती बोतल। उसका नाम था मिर्जा गालिब। नाम सुना है? नाम सुना है? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। दाम भर ये पीते थे और एक से एक शायरी बोलते थे, लाजवाब शायरी, लाजवाब शायर थे। कौन? मिर्जा गालिब। कहाँ रहते थे? दिल्ली में ही। और किसके समकालीन थे? यही बहादुर शाह द्वितीय का समकालीन थे। बहादुर शाह द्वितीय भी शायर और ये भी शायर, लेकिन मिर्जा गालिब खतरनाक शायर थे। क्या थे? खतरनाक शायर थे। कुछ पूछो मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय नहीं, जफर के समकालीन, जफर के समकालीन। इस प्रकार आपका क्या हुआ है, ठीक है ना? खत्म हुआ है। क्या रिवीजन? उत्तर मुगल का खत्म हुआ है। रिवीजन करवाएं? बताओ जल्दी। रिवीजन करवा दें? रिवीजन करवा दें, जल्दी बोलो। तो मिर्जा गालिब का शायर हुआ देखेगा तो देखो बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा शायर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशे पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हैं मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। देखो यहाँ पर, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये कौन बोल रहे हैं? मिर्जा गालिब। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, मिर्जा गालिब बोले हैं। देखो यहाँ पर मिर्जा गालिब के शायर आ रहा है, ठीक है? ये है मिर्जा गालिब, दिखाई दे रहा है? ये मिर्जा गालिब थे, ठीक है? सर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया? हाँ शुरू हो गया है। हाँ, हीरा नामक महल, बिल्कुल राइट, वन नोट्स में लिखल होगा। हीरा नामक महल का निर्माण कौन करवाए थे? तो हीरा नामक महल का निर्माण भी बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर ही करवाए थे। हीरा नामक महल का निर्माण कौन करवाए थे? बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर करवाए थे। यानी प्रॉब्लम बोलो नो जल्दी। बिहार पुलिस के एग्जाम तक मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा सर, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार पुलिस के एग्जाम तक देखो हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो। चलो तो रिवीजन करवा देखिए। कराए रिवीजन? बताओ, स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना? चिनकिलिस खा, चिनकिलिस खा का और किस नाम से जानते हैं? निजाम उल मुल्क। स्वतंत्र है अवध की स्थापना? सादत खा, सादत खा का अन्य नाम? बुरहान उल मुल्क। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना? मुर्शिद कुली खा। स्वतंत्र कर्नाटक का स्थापना? सादतुल्ला खा। स्वतंत्र मैसूर का स्थापना? हैदर अली। स्वतंत्र 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 भरतपुर का स्थापना? चुरामन एवं बदन सिंह, चुरामन एवं बदन सिंह। फिर बताओ मोहम्मद बी सॉरी ये मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन शासक बने थे? अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली भारत पर जब आक्रमण किए तो उस समय मुगल शासक कौन था? अहमद शाह थे। अहमद शाह अब्दाली कितने बार आक्रमण किए थे? 8 बार। बताओ अहमद शाह अब्दाली का संबंध किस एक महिला से था? उद्यम नामक महिला, उद्धम नामक महिला से प्रेम प्रसंग का मामला था। किसे? अहमद शाह। किसका? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध किसके समय हुआ था? आलमगीर द्वितीय। ब्लैक होल की घटना कब घटा था? आलमगीर द्वितीय के समय। उसके बाद कौन बैठा था? शाह आलम द्वितीय। बताओ शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? अली गोहर। शाह आलम द्वितीय का हत्या कौन किए थे? कादिर खां। ना लिखा था? कादिर खां। शाह बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? त्रिगुट सेना एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कौन हारा था? त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना में कौन कौन थे? बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाऊ दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तीनों क्या हुआ? हार गया।
जीत गया सर हेक्टर मुनरो। कौन संधि हुआ था? इलाहाबाद का संधि कितना चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरा चरण किसके साथ? शुजाउद्दौला के साथ। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। फिर जो है बादशाह कौन बना था? अकबर द्वितीय। पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह कौन हुआ था? शाह आलम द्वितीय। पहला पेंशन भोगी मुगल बादशाह कौन हुआ था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कितना पेंशन? 26 लाख वार्षिक पेंशन। लेकिन अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के संरक्षण में बनाया गया पहला 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 शासक कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने किसे राजा को उपाधि दिए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में। कब हुआ था? 1833 में हुआ था। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम। कौन थे? अंतिम। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। दिल्ली से नेतृत्व कौन किए थे? बहादुर शाह जफर। इसे जफर क्यों कहा गया था? जफर के नाम से शायरी लिखते थे। फिर आप लोग को बताना है, बताओ कि ये वाला मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? बहादुर शाह द्वितीय समकालीन थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में। बहादुर शाह द्वितीय का पत्नी का क्या नाम था? जिन्नत महल। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? रंगून बर्मा। उसका मृत्यु कब हो गए थे? 1862। वहीं पर रंगून में। कहाँ पर? रंगून में। हीरा नामक महल कौन बनवाए थे? बहादुर शाह द्वितीय। बस रिवीजन हो गया। अरे याद हुआ? उत्तर मुगल काल हार्ड है, लेकिन आप लोग इतना बार बोले कि सब यहाँ याद हो गया होगा। अरे बोलना समझाना, कहानी इस तरह समझाए थे। ऐसे तो खत्म ही हो गया, तो एक के दिन में खत्म हो जाए। लेकिन कहानी जहाँ तक कहानी बनाए के 2-3 बार रिवीजन करवाए के बताए के अंदर घुस के डिप्ली बताए थे। ये आज वक्त कितने लोग रहे बैला। अरे याद हो गया ना? खाली आप इसको उलट पुलट करते रहना है टाइम पर, नहीं तो सर जाएगा। ठीक है, समझ आएगा तुम लोग को? यहाँ ध्यान दो। आप लोग को याद हुआ ऑनलाइन वाला? तो चट मार देंगे तुम लोग को भी। अब फट जो है मोहल्ला घोलट जाएगा। रंगदारी होती तो कोई गाली मारपीट हमसे नहीं करता है पगला। यहाँ ध्यान दे, रंगदारी सब रंगदारी थर्मम निकल जाएगा। आएगा तो सबसे अच्छा ऑफलाइन वाला है। आपको क्या दिक्कत है अभिषेक जी? कोई मेंस का पेपर दिया है, 64 सही हुआ। 64 सही हुआ। अगर जॉब मिलेगा तो नाम होगी, नहीं मिलेगा तो बदनाम होंगे। खुशबू एजेंसी। बिल्कुल, इसलिए मेहनत करो। बदनाम नहीं होना है, बल्कि नाम करना है, दिखा देना है कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। मोला ले चाय ना होगा। अरे स्विच ऑफ कर ले। चलो भाई कैसे मैथ नहीं बना था मेरा? कैसे मैथ नहीं बना था मेरा? चलो, मेरा एक मैथ नहीं बना। कौन मैथ नहीं बना? चलिए, तो आप लोग को बता दिए हैं कि एप्लीकेशन पर जीके जे मस्ती एप्लीकेशन पर 39 टका में जो है आप लोग का कंप्लीट जो है किसी भी एग्जाम का, सभी एग्जाम का टेक्स्ट बुक आ गया है। 39 रुपये में सब एग्जाम का मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए जी भैया जी, खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है भैया जी। लेकिन हम बता रहे हो तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़े। लेकिन आप लोग को क्लास में याद करवा दिया कि नहीं? बताओ, पूछेगा तो ये बता देगा। अब कितना देर तक दिमाग में रखते हैं, रिवीजन करते हो, आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है भैया? बिल्कुल क्लियर। थैंक यू भैया जी, मोस्ट वेलकम। मैथ रीजनिंग करंट नहीं बना है। क्या चीज़ में आप लोग बोले? करंट अफेयर्स का वीडियो कब ला रहे हैं? बहुत जल्दी ला देंगे। बिहार पुलिस से पहले ही अच्छा से करवा देंगे। सर बोर्ड का ऑल PDF दे दीजिए। ये बोर्ड PDF क्या करेगा? इससे अच्छा तो नोट्स वहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ, 1-2 पॉइंट जो एक्स्ट्रा बोल देते हैं तो हम बोलते हैं नोट्स में नहीं लिखा है, लिख लो तो उसको लिख लो। ठीक है ना? ये तो बोर्ड में सिखा हुआ मिल रहा है आप लोग का। चलो बाय 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 बाय। अब जाते सोतेंगे। ठीक है? 4 बजे सोते थे, हम पूरा हम छपटा रहे हैं। ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं। जहाँ खड़ा रहेंगे तो नींद आएगा, गिर जाएंगे गड़ाक गिर जाएंगे। ठीक है ना? बाय। अति सुंदर क्लास भैया, साथ साथ आप सुंदर लगे, हम भी सुंदर लगे। थैंक यू। चलो बाय।